निम्न में से कौन सा बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के साथ पीओएस मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हाल ही में 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के साथ पीओएस मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है। यह बैंक की एक्सिस वन रणनीति का हिस्सा है, जहां यह एक स्टैंड अलोन सेवा के बजाय उत्पादों की पेशकश करके ग्राहकों तक पहुंचाता है। पीओएस एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसका उपयोग कैश रजिस्टर के स्थान पर किया जाता है। पीओएस मशीन डेबिट क्रेडिट कार्ड को पढ़ना, खरीदी की पुष्टि करना और ग्राहक को सामान की राशि देने का काम करती है। इस पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन का हिंदी अर्थ बिक्री केंद्र होता है। इनमें से किसने हाल ही में बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 1524 करोड़ रुपए के पनकी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना में 356 किलोमीटर लंबी बीना रिफाइनरी एमपीपीओएल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना दिसंबर 2021 के अनुमोदित समापन कार्यक्रम से 1 महीने पहले और अनुमोदित लागत के भीतर ही पूरी कर चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और किसे ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? वरुण शर्मा। बॉलीवुड अभिनेता वरुण शर्मा और विजय राज को हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स ने easyMyTrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। इस कंपनी की शुरुआत वर्ष 2008 में निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी द्वारा बिजनेस टू बिजनेस के रूप में की गई थी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में कितने टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? 22 टेस्ट मैचों में। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में 22 टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब उनके पास 105 विकेट है, जिसमें से 101 घर के बाहर आए हैं। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बुमराह ने कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें से 23 घर से बाहर खेले हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? संजय अरोड़ा। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को हाल ही में अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि हाल ही में प्रमुख कुमार राजेंद्र चंद्र सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के अधिकारी अरोड़ा को अगस्त में आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के सीखने का स्तर में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद छात्रों में रचनात्मकता, चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मुख्यतः लिखित दोनों तरह की अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह ने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पद पर थे।
उन्होंने श्री पी.के. त्रिपाठी सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जगह ली। श्री त्रिपाठी सचिव इस्पात का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। हाल ही में उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने भारत के लिए सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है। अश्विनी वैष्णव। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का निर्माण कर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन को डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश शिक्षाविद को KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? अजय कुमार कक्कड़। भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड अजय कुमार कक्कड़ को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर KBE से सम्मानित किया गया है। KBE ब्रिटेन के वार्षिक नववर्ष सम्मान सूची में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस सूची में भारतीय मूल के 50 पेशेवरों को भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? केरल। केरल हाईकोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया। केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है। इसके अधिकार क्षेत्र में केरल के साथ लक्षद्वीप भी आता है। इसे 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया। वर्तमान में केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एंटनी डोमिनिक हैं। निम्न में से कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तेलंगाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के कार्यान्वयन में तेलंगाना पहले स्थान पर रहा। तमिलनाडु और गुजरात क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। संगारेड्डी और कामारेड्डी जिले देश भर के 300 समूहों में पहले 2 स्थान पर हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वह सभी नियुक्तियां ऑनलाइन की जाएंगी जो कि पहले आउटसोर्सिंग नीतियों के द्वारा की जाती थी। निम्न में से किस राज्य में अफस्पा की तैनाती 6 महीने तक और बढ़ा दी गई है? नागालैंड। आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा संसद द्वारा बनाया गया कानून है जिसे वर्ष 1958 में लागू किया गया था। इस कानून को अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहती है। ये ऐसी खतरनाक स्थिति में लागू किया जाता है जहां पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद, उग्रवाद या फिर बाहरी ताकतों से लड़ने में नाकाम साबित होती हैं। अफस्पा कानून के तहत सैनिकों को बिना किसी अरेस्ट वारंट के किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार है। हालांकि अब गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस के हवाले ही कर दिया जाता है। इसके अलावा गोली चलाने के लिए भी किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है। अगर सेना की गोली से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस पर हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार या फिर पुलिस प्रशासन सैनिक या फिर सेना की किसी यूनिट के खिलाफ कोई FIR दर्ज करा भी देती है तो अदालत में अभियोग के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त जरूरी पड़ती है। हाल ही में कौन सा देश 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाला छठा देश बन गया है? फ्रांस। फ्रांस महामारी फैलने के बाद से फ्रांस 10 मिलियन से अधिक कोविड संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। फ्रांस अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन और रूस में शामिल हो गया जिसमें 10 मिलियन से अधिक मामले थे। फ्रांस में 11 साल की उम्र से ही मास्क अनिवार्य कर दिया गया था। अब 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
हाल ही में किस देश ने विशाल इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? जापान। इनमारसैट 6F1 उपग्रह को H2A रॉकेट से 22 दिसंबर 2021 को जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। I6 उपग्रह पहले से काम कर रहे ELERA और ग्लोबल एक्सप्रेस नेटवर्क के साथ संगत होंगे। H2A जापान का प्राथमिक मध्यम लिफ्ट लॉन्चर है। इसने जापान के हायाबुसा 2 क्षुद्रग्रह सैंपल रिटर्न मिशन 2014 में और संयुक्त अरब अमीरात के होप मार्स ऑर्बिटर 2020 में को भेजा है।